नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका टेट एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल के अंदर। तो बेसिकली बेटा हम इसके अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट 2020 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हम 50 क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। तो इसके अंदर 50 क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं हमारे? 10 क्वेश्चन हमारे होते हैं मात्रात्मक योग्यता के, 10 क्वेश्चन हमारे होते हैं तार्किक अभिक्षमता के, और 30 क्वेश्चन हमारे होते हैं गणित के। 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के, 10 रीजनिंग के एंड 30 मैथमेटिक्स के। तो इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो भाई आज हम देखेंगे वेन डायग्राम के क्वेश्चन। जो हमारे वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप से होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि एस्टेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था? 15 व्यक्तियों के एक समूह में 7 हिंदी पढ़ते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं और 3 इनमें से कोई भी भाषा नहीं पढ़ते। कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा पढ़ते हैं? ये क्वेश्चन हमने देखा था, लेकिन ये आपको तब समझ नहीं आया था। तो इस कंसेप्ट को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश वाले एक बार रीड कर लेंगे। इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 रीड हिंदी, 8 रीड इंग्लिश एंड 3 रीड नन ऑफ दिस लैंग्वेज। हाउ मैनी पीपल रीड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन होता है। ये किस पर बेस होता है? हमारा वेन डायग्राम पर बेस क्वेश्चन होता है बेटा। तो पहले हम वेन डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो वेन डायग्राम हमारा ये है, ये हमारा वेन डायग्राम है। ये एक गोला ए और एक ये बी। तो एक्स क्या है इसके अंदर? एक्स है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट दैट बिलोंग टू सेट ए ओनली। मतलब कि जो ये एक्स वाला है, ये वाला पोर्शन हमारा वो है जिसके जो सिर्फ x है। मतलब कि लेट सपोज हमने जो क्वेश्चन अभी देखा था उसके अंदर रीड करने वाली बात थी ना, कि हिंदी रीड करते हैं। तो हिंदी सिर्फ रीड करने वाले कौन से हैं? x है। और अगर b हमारे इंग्लिश वाले हैं तो y हमारा पोर्शन है जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, जो सिर्फ हमारा इंग्लिश पढ़ते हैं। और जेड वाले कौन से हैं? जो हिंदी भी पढ़ते हैं और हमारा क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश भी पढ़ते हैं। तो बोथ पढ़ते हैं, वो हमारे जेड हो गए। और जो दोनों ही नहीं पढ़ते, मतलब कि नन ऑफ द अबव, नन ऑफ सेट ए और बी, मतलब कि ना हमारा हिंदी पढ़ते हैं ना इंग्लिश, तो वो क्या है? डब्लू है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर पूरे इसकी सेट की बात करें, हिंदी कौन कौन पढ़ता है? तो ये दोनों मिलाकर है और ये दोनों है। ठीक है, तो देखो ये है हमारा सेट, ये है एक्स हमारा जो सिर्फ ओनली ए है, मतलब कि जो हमारा सिर्फ ए है। और वाई हमारा क्या है? ओनली बी है। और x क्या है? a प्लस बी है। w हमारा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, इसकी मदद से आपको चीज़ें क्लियर होगी। अब क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर? इन एन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट पासिस इन इंग्लिश एंड 85 कैंडिडेट पासिस इन मैथमेटिक्स। इफ 73% कैंडिडेट पास्ड इन बोथ these subject, then what percentage of candidates failed in both the subjects? एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में तथा 85% गणित में पास हुए। यदि 73% छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो देखो ये है, ये हमारा हमने वेन डायग्राम बना लिया भाई।
अब इसके अंदर हमारे दो टाइप के कैंडिडेट है, एक जो इंग्लिश में पास हुए और एक हमारे मैथमेटिक्स से। तो दो गोले बना लेते हैं। एक गोला बना लिया हमने ई मतलब इंग्लिश, एक गोला बना लिया हमने एम मतलब मैथमेटिक्स। ठीक है, अब क्या बोला, 80% कैंडिडेट क्या हुए, पास हुए हैं इंग्लिश के अंदर। कितने, 80%। ठीक है, और 85% हमारे पास हुए हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये आ गई बात। अब क्या बोला है, 73% क्या है, पास हुए हैं बोथ में। तो बोथ की बात कहाँ पर आती है, हमारे ये वाला पोर्शन क्या आ गया, 73% आ गया, जो कॉमन है दोनों में। अब हमें पता है कि 80 टोटल है हमारा इंग्लिश पढ़ने वाले, 73 इसमें परसेंट कॉमन है। तो अब परसेंटेज कितना बचा, कितना बचा, 7% बच गया। 80 माइनस 73 तो 7%। और ऐसे ही मैथमेटिक्स में जो पास हुए हैं वो कितने हैं, हमारे 85% है टोटल, इसमें से 73 क्या है, कॉमन है। तो कितना पोर्शन आ गया, ये आ गया हमारा 12%। 12% आ गया। चीज़ें क्लियर हो रही है, चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे क्या है, अब हमें बताना है जो फेल्ड हो गए हैं बोथ में, मतलब कि जो कुछ भी नहीं है, नन वाले, हमें नन वाले बताने हैं। जो यहाँ पर होते थे ना नन वाले, ये वाले बताने हैं। तो इसका क्या तरीका है, ये इनको ऐड करो। देखो ये हमारा 7% प्लस 73% प्लस 12%, कितना हो गया, 80 हो रही है हमारा, कितना हो गया बेटा, 92% हो गया। कितना हो गया, 92% हमारा ये आ गया। और हमें पता है हमारा टोटल कितना होता है, 100% होता है। तो 100 माइनस 92%, तो हमारे कितने आ गए, 8%। इसमें वो है जो हमारे फेल हो गए हैं दोनों ही सब्जेक्ट में। द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, तो ये फेल हो गए हमारे 8%। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर हुई होगी। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है हमारा, क्या है, 14 कैट्स है, क्या है, 14 कैट्स है, 19 डॉग्स है, 14 बिल्लियाँ, 19 कुत्ते। ठीक है, समझ गए बात को। अब हमें बोला है, क्या बोला है, 6 है दोनों और 5 है नाइदर, मतलब कि कोई भी नहीं। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। इसके अंदर सी हमारे कैट है और हमारा डी क्या है, डॉग है। ठीक है, अब हमारी 14 क्या है, बिल्लियां हैं और डॉग कितने हैं, 19 है। अब बोथ मतलब कि कॉमन है जो, तो ये बोथ हमारा बीच में आता है। यहाँ पर आ गया 6, कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। अब 6 हमारे कॉमन है और टोटल 14 थे, तो ये कितने आ गए, जो ओनली कैट है वो कितनी है, 8 है। और जो ओनली डॉग है वो कितना आ जाएगा, 19 माइनस 6, कितना आ गया, 13 आ गया। ये चीज़ें क्लियर हो रही है, चीज़ें क्लियर हो गई भाई। और 5 हमारे क्या थे, नाइदर थे, इसको रखा हमने बाहर। ठीक है, रख दिया इस चीज़ को बाहर। तो अब हमारे पैट कितने हैं, मतलब कि हमारे पालतू कितने हैं, 8 और 6 कितना हो गया, 14 और 13 27। तो हमारे
27 पेट्स है, 27 हमारे क्या है, पेट्स है। और अगर मैं बात करूं कि हमारे घर कितने हैं टोटल, ये मतलब कहने का ये था कि 14 कुत्ते जो बिल्लियां हैं हमारी वो है, और 19 है। घरों के अंदर 14 बिल्लियां हैं और 19 कुत्ते हैं। ठीक है, तो टोटल घर कितने हो गए, जिनके 5 इसमें ऐसे भी तो है जिनके पास कोई ना कुत्ता है ना बिल्ली है, तो ये 5 भी ऐड हो जाएंगे। तो हमारे कितने घर हो गए, 32 हाउसेस हो गए। ये चीज हुई क्लियर, नहीं हुई होगी क्लियर। अब देखते हैं एक और कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या हमें दे रखा है, जैसे हमारे है 42 फ्रेंड्स। कितने फ्रेंड्स, 42 दोस्त है। 23 उसमें से हमारे क्या है, मैथ्स जानते हैं। और 21 उसमें से क्या है, हैंडसम है। ठीक है, सुंदर है दिखने में। और 23 हमारे मैथ जानते हैं, और 42 हमारे टोटल दोस्त है। ठीक है, और 18 नाइदर है, मतलब कि ना वो हैंडसम है ना वो मैथ जानते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें बताना है ऐसे कितने हैं जो हमारे मैथ भी जानते हैं और हैंडसम भी है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो ये हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करा भाई, ये कर लिया वेन डायग्राम। तो अब 2 अंडे बनेंगे, 2 गोले बन गए। एक हमारा जो मैथ जानते हैं तो एम से रिप्रेजेंट कर दिया, एक जो हैंडसम है एच से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई, इतना काम कर दोगे। अब इसमें से 23 हमारे मैथ जानते हैं, 23 टोटल है, ये नहीं है कि मतलब कि ओनली मैथ जानते हैं। 23 क्या है, टोटल है। तो ये 23 हमारे टोटल है, और जो 21 क्या है, हैंडसम है, ये भी क्या है, टोटल है। अब अगर हमें बोथ पता चल जाए तो हमें बोथ फाइंड आउट करने हैं इसमें, है ना। क्या करने हैं, बोथ फाइंड आउट करने हैं। और 18 हमारे क्या है, जो ना मैथ जानते हैं ना हैंडसम है, तो 18 हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो हमने मान लिया कि बोथ जो है वो कितने हैं, एक्स है हमारे, कितने हैं, एक्स है। हमने मान लिया कि ये क्या है भाई, हमारे एक्स है जो मैथ्स भी जानते हैं और हैंडसम भी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जो सिर्फ मैथ जानते हैं तो ये हो जाएंगे 23 माइनस एक्स, ये हो जाएंगे। और ऐसे ही ये वाले जो हमारे हैंडसम है सिर्फ, वो कितने हो जाएंगे, 21 माइनस एक्स, यही तो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब इनको सबको ऐड कर देंगे हम, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स आ जाएंगे जो कि 42 है। अब इसको ऐड करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे 18 को, जो कुछ भी, जो मतलब ना मैथ जानते हैं ना हैंडसम है। फिर हम करेंगे जो हमारे सिर्फ मैथ जानते हैं उनको, फिर ऐड करेंगे जो दोनों जानते हैं, फिर ऐड करेंगे जो सिर्फ किस हैंडसम है, इनको ऐड कर दिया। तो ये हमारे टोटल आ गए। और टोटल कितने थे हमारे, 42 स्टूडेंट्स थे। क्या थे, 42 फ्रेंड्स थे। ठीक है, अब x से हमारा x कैंसिल आउट हो गया। अब इनको ऐड करा तो हमारा आ गया 62
और माइनस एक्स, ये आ गया 42। तो x हमारा कितना आ जाएगा, x इस तरफ चला गया और 42 इस तरफ आ गया, तो हमारा x आ गया 20। तो मतलब कि जो हमारे फ्रेंड्स जो मैथ जानते थे और हैंडसम भी थे, वो कितने थे, 20 थे। तो ये तो हमारी हो गई भाई लेंदी प्रोसेस। अब इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, क्या तरीका है, तो क्या करेंगे भाई, ठीक है भाई। तो इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, देखो 23 हमारे क्या थे, जो मैथ जानते थे, और 21 क्या थे, हमारे हैंडसम थे। अब इसमें से इस चीज को माइनस कर दो, जो कॉमन थे, कुछ कॉमन भी तो थे, उनको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमने कॉमन कितने माने थे, x माने थे, उनको कर दिया बेटा माइनस। और हमारे जो ना हैंडसम थे ना वो थे, तो वो हमारे थे कितने, 18, उनको ऐड कर दिया। अब ये हमारे टोटल कितने हैं, 42 फ्रेंड्स है, तो इनको ऐड करेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 62 और ये माइनस एक्स, देन हमारा 42। तो x आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, x हमारा आ जाएगा 20। वही सिमिलर चीज आ गई जो हमने यहाँ पर पूरी तरह इसको करा था, ठीक है। तो अब इसको जो एस्टेट के अंदर क्वेश्चन आया है 2017 के अंदर, उसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे इसका वेन डायग्राम ड्रॉ हुआ है। देखिए अब ये है हमारा क्वेश्चन, एक बार फिर से रीड आउट करेंगे इसको। 15 व्यक्तियों के समूह में, 15 व्यक्ति हमारे क्या है, टोटल है, इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल। तो हमारे कितने व्यक्ति हैं, 15 है भाई, ठीक है, टोटल। आगे क्या है, 7 हिंदी पढ़ते हैं, 7 रीड हिंदी, हिंदी कितने पढ़ते हैं। तो एक बार इसका क्या बना लो, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बना लिया। दो चीजें हैं इसके अंदर, एक पढ़ते हैं भाई हिंदी, एक पढ़ते हैं इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी कितने पढ़ते हैं, 7 पढ़ते हैं, और इंग्लिश कितने पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं। और जो कुछ भी नहीं पढ़ते, नन ऑफ दीज वाले क्या है, 3 है, इनमें से कोई भी भाषा नहीं पढ़ते। इतनी ही तो बात है, इतनी बात है ना। अब कैसे करते थे हम कैसे करते थे बेटा, हम क्या करते थे, हम मान लेते थे, हमें क्या निकालना है, दोनों निकालना है। हाउ मैनी पीपल रीड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, यही तो निकालना है। हमने इसको मान लिया x, कि भाई x आदमी ऐसे हैं जो हिंदी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं, यही तो बात है। अब हिंदी कितने पढ़ते हैं, 7 पढ़ते हैं, ऐड कर दिया। और इंग्लिश कितने पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं, तो 7 + 8। और इसमें से कॉमन वाला माइनस कर लो, जो दोनों पढ़ते हैं उनको हटा दिया भाई, कितने पढ़ते हैं, x, तो -x प्लस जो कुछ भी नहीं पढ़ते वो कितने हैं, 3 है ना, जो नन ऑफ दीज लैंग्वेज को रीड करते हैं। तो और टोटल कितना है हमारा, 15 है हमारे टोटल व्यक्ति, यही तो बात है, यही बात है। 7 और 8 15 -x + 3 = 15, ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 18, हमारा 18 और -18 -x, 18 -x बराबर कितना, 15। तो x इस तरफ चल जाएगा तो ये आ जाएगा 18 - 15, तो x हमारा आ जाएगा 3। तो पहले भी हमारा क्या आंसर आया था, 3 आया था, और ये भी हमारा 3 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को,
और अगर कोई भी फर्दर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर हुई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।